नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। दवा विक्रेता पर हमला करने वाले व अन्य 4 लोगों ने पुलिस ऑफिस में किया सरेंडर। बीते दिनों सिख व्यापारी अमोलदीप के साथ की गई मारपीट के बाद से फरार चल रहे भाजपा पार्षद पति अंकित शुक्ला व 4 अन्य अभियुक्तों ने आज नाटकीय ढंग से जॉइंट पुलिस कमिश्नर के सामने सरेंडर कर दिया। इससे पहले जॉइंट सीपी से मिलने उनकी पार्षद पत्नी सौम्या शुक्ला और उनके समर्थक भाजपा नेता पहुंचे थे। जॉइंट सीपी से यह लोग बात कर रहे थे, तभी वकीलों के साथ अंकित शुक्ला व उनके साथी उनके कार्यालय पहुंच गए। उन्होंने जॉइंट सीपी आनंद प्रकाश तिवारी से अपना पक्ष रखा। इसके बाद उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी। गिरफ्तारी के समय उनके साथ करीब 50 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। बता दें कि बीते रविवार को गाड़ी ओवरटेक करने के दौरान सिख व्यापारी अमोलदीप और भाजपा पार्षद सौम्या शुक्ला के पति अंकित शुक्ला के बीच विवाद हो गया था। अंकित शुक्ला ने अपने समर्थकों के साथ अमोलदीप के साथ जमकर मारपीट की थी। मारपीट में गंभीर रूप से घायल अमोलदीप के गंभीर चोटें आई थीं। गंभीर रूप से घायल होने के कारण एम्बुलेंस से इलाज के लिए दिल्ली भेजा गया, जहां पर गंगाराम अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी एक आंख की रोशनी चली गई। पुलिस ने अमोलदीप की मां के प्रार्थना पत्र पर अंकित शुक्ला व उनके साथियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। घटना के 3 दिन बाद भी अंकित शुक्ला पुलिस की पकड़ से दूर रहे। इस पर उनके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया गया था। कल गैर जमानती वारंट भी उनके खिलाफ जारी किया गया था। अंकित शुक्ला के समर्थक भाजपा नेता पुलिस कमिश्नर सहित पुलिस के अन्य अधिकारियों पर लगातार दबाव बनाते रहे कि अंकित शुक्ला बेकसूर है। तो देखिए क्या कहना है पार्षद सौम्या शुक्ला का इसके बारे में। क्या कहना चाहेंगी? आज आपके पति ने यहाँ सरेंडर किया, क्या कहना चाहेंगी? किसी महिला के साथ, किसी की पत्नी के साथ इस तरह की अभद्रता होती है और उसके पति ने, उनके साथियों ने इस चीज़ का विरोध किया। अगर वो आप लोगों के सामने गलत है तो सरेंडर उन्होंने किया है। अब ये आपको देखना है, सारे वीडियो, सारे साक्ष्य आपके सामने हैं। आप खुद ही देखिए किसकी गलती है, किसकी नहीं। सौम्या जी क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि कहीं ना कहीं कानपुर पुलिस भी दबाव बना रही थी, क्योंकि इनाम घोषित किया था आपके पति के ऊपर और उनके साथियों के ऊपर, उस पर क्या कहना चाहेंगी? मुझे पता नहीं कि इस चीज़ का दबाव है प्रशासन के ऊपर, क्या सांप्रदायिकता मोड़ ले रही है इस घटना के लिए, कि उन्होंने किसी तरह का, हम लोग का कोई भी पुलिस रिकॉर्ड नहीं है, किसी तरह का कोई छोटा से छोटा मुकदमा नहीं है, और उन्होंने इस तरह से इनाम घोषित कर दिया, पूरा का पूरा हम लोग को आरोपी साबित कर दिया। मतलब जैसे हम लोग कोई क्रिमिनल है, किसी का मर्डर करा है हमने। जिस तरह से पुलिस ने वीडियो फुटेज निकाले हैं, तो क्या वो वीडियो फुटेज आपको देखने को मिले? ये जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं वही चीज़ें हमारे सामने भी हैं, और उसी के तहत ही हमने आप सबको बताया है कि जहाँ पे उनको मरणासन्न बताया गया है, उनकी आंखें फूटी बताई गई हैं, उनकी नाक की फूटी टूटी बताई गई है। आपने वीडियो देखा होगा, उसमें साफ साफ वो खड़े हुए तमाशा देख रहे हैं। कहीं चोटें नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर किसी की आंख फूट जाती है तो क्या वो इस तरह से खड़ा रह पाएगा? सौम्या जी, एक बड़ा सवाल ये भी है कि कानपुर शहर में भाजपा के 2 फाड़ हो गए इस प्रकरण के बाद से, क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि सांसद एक तरफ है, विधानसभा अध्यक्ष एक तरफ है, नहीं कहना क्या चाहेंगी? ये इसमें कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी। आगे जो भी आएगा वो आपके सामने रहेगा। इसके साथ ही जॉइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने कहा कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो। 24 तारीख को सुबह 1 बजे जो घटना रायपुरवा थाना क्षेत्र पे कोटी की चौराहे के पास हुई थी, उसमें मुकदमा दर्ज किया गया था, और मुकदमा दर्ज करने के बाद सब्सिक्वेंटली धाराएं भी बढ़ाई गई थी, 326, 148, 149। कल नॉन अवेलेबल वारंट इशू किया गया था माननीय न्यायालय के द्वारा 5 अभियुक्तों के विरुद्ध, और आज 5 अभियुक्त जो है अपने आप को विधि के समक्ष समर्पित किए हैं। उन्होंने विवेचना में पूरा सहयोग जो है करने का आश्वासन दिया है। इन 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, और गिरफ्तार किए जाने के बाद इन 5 अभियुक्तों के साथ जो विधिक न्यायिक कार्यवाही है वो की जाएगी। इनसे पूछताछ की जा रही है। जो वीडियो फुटेजेज हमारे पास हैं, उन वीडियो फुटेजेज के फीड के साथ इनके बयानों की मैचिंग और मिसमैचिंग को एग्जामिन किया जाएगा। इसके बाद हम जो अन्य बयान हमारे पास है उससे भी इनके बयानों को सामने रखते हुए एग्जामिन करेंगे, और हम माननीय न्यायालय के पास ले जाएंगे और जुडिशियल रिमांड के लिए माननीय न्यायालय से हम आवेदन करेंगे।
देखिए इन लोगों की मांग थी, बीजेपी पार्षद सौम्या शुक्ला जो कि अभियुक्त अंकित शुक्ला के पति हैं, उनकी मांग थी कि उनका फेयर एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन का डिमांड था और उसको इंश्योर किया जाना चाहिए। इन लोगों की एक बात शुरू से रही है कि मेडिकल जो है वो सही तरीके से होना चाहिए। तो हम लोगों ने अपनी तरफ से इनसे कहा है और दोनों पक्षों से कहा है कि हम जिलाधिकारी महोदय को कह के सीएमओ के नेतृत्व में मेडिकल का पैनल बना देंगे। आप अपने भी अगर किसी डॉक्टर को जानते हैं तो आप भी बता दो और दूसरा पक्ष अगर जानता है तो वो भी बता दे। एक प्रॉपर पैनल होगा और उस पैनल में जो है एक एक चीज़ें एग्जामिन इवेलुएट की जाएंगी। वी आर हियर कमिटेड फॉर फेयर एंड न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन। जो सीसीटीवी कैमरे का फीड है, जो स्वतंत्र राहगीरों के बयान हैं, दोनों पक्ष, एक पक्ष में 6 लोग थे, एक पक्ष में 2 लोग, वो दोनों पार्टी हैं, उनके बयान हमारे लिए न्यूट्रल और फेयर बयान नहीं है। तो जो स्वतंत्र और राहगीर थे जिन्होंने 112 पे फ़ोन किया था, जिन्होंने उस समय देखा था, पुलिस के कर्मी जो उस समय वहाँ पहुँचे थे, सीसीटीवी कैमरे की फीड जो दिखाई दे रही है, मेडिकल की रिपोर्ट जो एक्सपर्ट्स ओपिनियन के बाद सामने आएगी, उसके बाद जो सही कार्यवाही है वो हम कर रहे हैं। तेज़ी से हम चार्जशीट फाइल करेंगे और हम फास्ट ट्रैक में भी इसको ले जाएंगे, क्योंकि एक सामाजिक महत्व का विषय है कि अगर कभी भी ऐसा दिन या रात, महानगरों में दिन रात लोग चलते हैं और दिन रात कार्यविधियां और गतिविधियां चलती हैं, तो कभी भी किसी भी परिवार को इस प्रकार की परिस्थिति, जो भी गलत हो, अगर किसी ने तो गलती की है तो इस प्रकार की परिस्थिति महानगर में देखने को न मिले। कोर्स करेक्शन के लिए हम इसको फास्ट ट्रैक ले जाएंगे, जिससे आम जनता को न्याय का भरोसा और विश्वास मिले। हो गया।